चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सी नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो वो है गोमती। गोमती सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। और हैं कौन कौन सी, चिनाब, व्यास और रावी, ये सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्यौहार है बाली तृतीय। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका, बाली तृतीय। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहदी बेहदी नखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है। बेहदी नखलम ये है मेघालय का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है बेहदी नखलम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, पखावज शिव कुमार शर्मा, ये इससे संबंधित नहीं है। देखिए 3 सही है, उनको ध्यान रखें। सितार से पंडित रविशंकर, सरोद से अमजद अली खान और तबला से किशन महाराज, ये सही सुमेलित हैं। सितार से पंडित रविशंकर, सरोद से अमजद अली खान और तबला से किशन महाराज। अगला क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का एकमात्र प्राकृतिक आवास है जो अभी लुप्तप्राय है, यानी कि एंडेंजर्ड एनिमल, तो वो है डी, एक सींग वाला गैंडा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। जो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना है वो बनाई गई है भागीरथी नदी पर। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणी में से एक नहीं है, वो है बी, हिमाद्री नहीं है। और हैं कौन कौन सी, शिवालिक, हिमशिका और हिमाचल, ये हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में से संबंधित ये 3 श्रेणी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तामदिल झील किस राज्य में स्थित है। तामदिल झील, ये तामदिल झील है वो मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है या बना हुआ है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर बना गया। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। हैं कौन कौन से, कानपुर, पटना और हरिद्वार, ये गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है। रूमटेक मठ ये है सिक्किम राज्य में स्थित है। नई दिल्ली और किस शहर के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया गया है। तो ये वाराणसी में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेसवे को चलाया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। उनका नाम बताना है। ये किसने की थी, तो ये की थी मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये स्थापना की थी यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पीटर बेंसन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, प्योंगयांग किस राज्य की राजधानी है। प्योंगयांग किस राज्य की राजधानी है। उत्तर कोरिया की राजधानी है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विक्रम चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम है। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू हुई थी, यानी कि सन 2000 में।
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? हिंद महासागर में स्थित बंदरगाहों के नाम हैं जकार्ता, मेलबर्न और चेन्नई। ये हिंद महासागर में स्थित है। मनीला हिंद महासागर में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है? किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। यानी कि असम राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बैफिन द्वीप किस देश में स्थित है? बैफिन द्वीप ऑप्शन नंबर सी, कनाडा में स्थित है। बैफिन द्वीप। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। मन्नार की खाड़ी किस के नज़दीक स्थित है? जो मन्नार की खाड़ी है वो किस के यानी किस तट या किस द्वीप के पास स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु के तट के पास स्थित है मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बांग्लादेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ती है? बांग्लादेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ती है? ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। किस शहर के एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? किस शहर के एयरपोर्ट का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर बी, नागपुर के एयरपोर्ट का नाम। बोडो किस राज्य की मूल जनजाति है? बोडो किस राज्य की मूल जनजाति है? तो ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य की मूल जनजाति है बोडो। कोयना पनबिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में, कोयना पनबिजली संयंत्र। कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत के सबसे पुराने गोल्फ क्लब की स्थापना कब की गई थी? भारत के सबसे पुराने गोल्फ क्लब की स्थापना ऑप्शन नंबर सी, 1829 में की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। निक्सन गोल्ड किस खेल से संबंधित है? निक्सन गोल्ड ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से संबंधित है निक्सन गोल्ड। स्टंपिंग शब्द किस खेल से स्थित है? तो ये क्रिकेट से स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच किया जाता है। चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 1918 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन नंबर सी, 382। भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है या कौन सी थी? पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर सी, 12वीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च। FTP की फुल फॉर्म क्या है? FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। पनामा नहर निम्नलिखित में से किसे प्रशांत महासागर से जोड़ती है? पनामा नहर और किसको प्रशांत महासागर से जोड़ती है? ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर से को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कौन कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक।
भावगीत लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? भावगीत लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। रबी फसल का मौसम कब से कब तक होता है? ऑप्शन अक्टूबर से मार्च। रबी फसल। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट माओ स्पोर्ट कहा जाता है? माओ स्पोर्ट कहा जाता है PS2 को। PS2 को ऑप्शन नंबर सी को माओ पोर्ट माउस कहा जाता है। पोर्ट माउस पोर्ट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 8। जीका विषाणु मनुष्य में किसके कारण संचारित होता है? जीका विषाणु। ऑप्शन नंबर ए मच्छर। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने के समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? जब मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल हुए तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है? ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में स्थित है। द लिविंग माउंटेन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? द लिविंग माउंटेन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर बी अमिताभ घोष के द्वारा। द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व को शामिल करने का विचार ऑप्शन नंबर ए फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता और बंधुत्व। उर्दू का मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी असदुल्ला खां। असदुल्ला खां उर्दू का मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।